सलाम भाई, आप क्या कर रहे हैं? जनाब, मैं काम कर रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त यहाँ चहल कदमी कर रहे थे। और आप दोनों साथ ही हैं गालिबन। आपका मजहब क्या है? मेरा मजहब मैं इस कायनात के खालिक पर यकीन रखता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा किसी चीज पर नहीं। आपने पहले ऐसा सोचना कब शुरू किया? क्या आप पहले मुसलमान थे? मैंने 17 साल की उम्र तक कुरान को शुरू से आखिर तक 2 मरतबा पढ़ लिया था। 17 साल की उम्र तक मैंने कभी जुमे की नमाज नहीं छोड़ी थी। एक दिन मैंने खबरों में कुछ देखा। एक 5 मंजिला अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर एक फैमिली 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो इमारत गिर गई। निचली मंजिल पर 2 बच्चे मर गए। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, अगर हमारा खुदा रहम करने वाला है, तो फिर उसने इन बच्चों को कैसे मार दिया? खुदा ने उन्हें मरने और मलबे तले दफन क्यों होने दिया? तो आप ये पूछ रहे हैं क्या खुदा रहीम है? सबसे पहले तो हम मौत के बारे में क्या सोचते हैं? जब कोई मरता है तो हमें उसके साथ नाइंसाफी महसूस होती है। हालांकि अगर हम मौत को हमेशा की जिंदगी में दाखिले का एक दरवाजा समझें, जैसा कि इस्लाम भी यही कहता है, तो मौत उस दरवाजे से गुजरने के लिए सिर्फ एक टिकट की हैसियत रखती है। जब कोई बच्चा मरता है, चाहे किसी भी तरह से मरे, क्या होता है? बच्चा जन्नत में चला जाता है। अल्लाह बच्चे के साथ क्या करता है? उसे जन्नत की नेमतें देता है। क्या बच्चे को इस सूरत हाल का इल्म होता है? बच्चा ये सब जानता तक नहीं है। लिहाजा मौत का बदला अगर जन्नत की सूरत में मिले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चा क्यों मरा? वो इतने खौफनाक अंदाज में क्यों मरा? जन्नत में जाना बच्चे के लिए पहले ही एक तोहफा है, फिर अजियत से मरने वालों के बारे में क्या कहेंगे? भाई, अपने खौफनाक तरीन ख्वाब के बारे में सोचें। ठीक है, भयानक तरीन ख्वाब के बारे में सोचें। फर्ज करें कि आपको महसूस होता है वो ख्वाब 80 साल तक चला, आपका सबसे अजियतनाक ख्वाब। आप ख्वाब से बेदार होते हैं तो क्या सिर्फ एक गिलास पानी से इसे भूल नहीं जाते? आप आसानी से भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह फर्ज करें कि इस दुनिया में हमने एक अजियतनाक दर्दनाक जिंदगी गुजारी है। मुमकिन है हमारी मौत भी बज़ाहिर मुश्किल नजर आए, लेकिन हम कहते हैं एक डरावना ख्वाब जो कि 80 साल तक जारी रहा सिर्फ एक गिलास पानी से भूल जाता है। इसी तरह हमेशा के लिए जन्नत में जाने के बाद मौत का मुख्तसर सा वक्त क्यों नहीं भुलाया जा सकता? इसकी तलाफी कैसे नहीं हो सकती? हमेशा की नेमत इसका बदला कैसे नहीं दे सकती? आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हम चीजों को इस तरह देख रहे हैं जैसे वो बज़ाहिर नजर आती हैं, सतही अंदाज से। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हर चीज के पीछे आपको एक बड़ा पस मंजर नजर आता है। इससे कहीं ज्यादा नेमतें हो सकती हैं जो हम देखते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया हिकमत की पैदावार है। भाई, एक 5 साल बच्ची का रेप और कत्ल किया जा रहा है। ठीक है, आपने बच्ची को जन्नत का तोहफा दे दिया, लेकिन फिर इसके पीछे रह जाने वालों के लिए असल सजा शुरू हो जाती है। किसे सजा मिल रही होती है? माँ और बाप को। 5 साल बच्चे की फैमिली वही अजियत सहती है। यही बात है, वही अजियत सहते हैं। बच्चे की मौत की वजह क्या है? ये रेप है भाई, रेप है। ये सब बेहुदगियां, लोगों को अजियत में देखना, छोटी बच्ची के साथ इतनी सी उम्र में रेप होना और उसका मरना, इन सब लोगों को ये सब करते देखना मुझे मजहब के साथ साथ अपनी इंसानियत से भी बेजार करता है। बुराई की तकलीफ बुरी नहीं है, बुराई का हसूल बुरा है। यानी फर्ज करें हमने छुरी ईजाद की, ठीक है? हम छुरी क्यों ईजाद करते हैं? तमाम लोगों के फायदे के लिए, ठीक है? अब फर्ज करें किसी ने ये छुरी दूसरे को मारने और उसे कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की, तो क्या आप कह सकते हैं आपकी इस छुरी की ईजाद ही बुरी है? नहीं भाई, आपकी जानिब से इसके इस्तेमाल का तरीका बुराई है। समझ गए? और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के लिए कोई चीज तख्लीक करना बुराई नहीं है। मसलन उसने इंसान को तख्लीक किया और उसकी आजाद मर्जी तख्लीक की, और मुखालिफ जिन्स के साथ मुताबिकत तख्लीक की। उसने जिनसी शहवत तख्लीक की, उसने जिनसी मिलाप तख्लीक किया। खुदा का इंसान की तख्लीक, उसकी मर्जी, उसे इख्तियार की फरहमी और उसे ख्वाहिश का देना बुराई नहीं है। आपके इस्तेमाल का तरीका उसे गैर इखलाकी रुख देना बुराई है, सिर्फ इसलिए कि किसी का तरीका इस्तेमाल बुरा था, है ना? क्योंकि कोई शख्स आया और उसने दूसरे को छुरी से मारा, तो हम ये नहीं कह सकते कि खालिक बुराई तख्लीक कर रहा है। हम यहाँ खालिक को बुराई का तख्लीक कार नहीं कह सकते। अगर हम फैमिली पर पड़ने वाले बोझ पर बात करें, जैसे कि हमने कहा कि हर शख्स इम्तिहान से गुजर रहा है। कुछ लोग सब्र के इम्तिहान में हैं और कुछ लोग शुक्र के। कुछ लोग फैमिली के मामलात के हवाले से मुख्तलिफ आजमाइशों में हैं। इस दुनिया के वजूद का मकसद इन एहसासात और आजमाइशों के साथ लोगों का इम्तिहान लेना है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अगर आप किसी ऐसे ख्वाब से जागें जो आपके ख्याल में सालों तक जारी रहा हो, तो अगर एक पानी का गिलास हमारी सारी अजियत को खत्म कर देता है, जब हम जन्नत में उठेंगे तो इस दुनिया में सही हमारी तमाम अजियतें भी खत्म हो जाएंगी। फर्ज करें एक डॉक्टर ऑपरेशन रूम में 1000 मरीजों को अजियत देता है, तो अब क्या हम मेडिकल साइंस को बदनाम करते हैं? नहीं, जरूरत के वक्त हम ऐसा करते भी हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या हम मेडिकल साइंस और मेडिकल की किताबों को बुरा भला कहते हैं? नहीं, किताबों को नहीं। यहाँ गलती इस डॉक्टर की है। मैं इस सूरत हाल को देखकर फौरन ये नहीं कह दूंगा कि सारे डॉक्टर बुरे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोगों की गलतियों को देखकर इस्लाम पर तनकीद करेंगे तो ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं होगा। हाँ, लोग गलत हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है मैं इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के इक़दामात कर रहा हूँ। अहम बात यह है कि आप और मैं, हम इन बुराइयों को रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। हम लोगों को आगाही देने के लिए भागदौड़ करते हैं, वरना अगर हम उस शख्स की तरह हो जाएं जो मेडिकल की किताबों से ही मुंह मोड़ लेता है, तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ना ही ये कोई दुरुस्त तर्ज अमल होगा।
होती हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा बुराई का असूल बुरा है, लेकिन बुराई की तख्लीक बुरी नहीं है। मसलन खुदा ने आपको आज़ाद इख्तियार दिया है, आप लोगों को अच्छे कामों से आगाह कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि खुदा ने हमें इंसान बनाया और हमें इख्तियार दिया। चूंकि खुदा ने हमें ये आला नेमत दी है, लिहाजा हम बदले में लोगों को भी कुछ दे सकते हैं और रहमदिली के हवाले से उन्हें बता सकते हैं। क्या हम इसे बुराई कह सकते हैं कि खुदा ने हमें ये अहलियत दी है? नहीं, हम नहीं कह सकते। अब अगर कोई शख्स आता है और अल्लाह की दी हुई इस नेमत को जाकर लोगों को कत्ल और जख्मी करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इन लोगों तक पहुँचें और किस तरह उन्हें दुरुस्त मालूमात पहुँचाएं। वरना जैसा कि हमने कहा, अगर हम इसे बराह रास्त इस्लाम से मुंसलिक करेंगे तो हम कुरान के अता करदा इल्म से इख्तलाफ करेंगे। क्या कुरान इसके बरक्स बात नहीं करता? कुरान इसके बरक्स कहता है। अगर कोई शख्स ये सब करता है तो मतलब है कि उसने कुरान पर अमल नहीं किया है। मसलन क्या इस दुनिया में शराब हराम नहीं है? तो फिर जन्नत में शराब की नहरें क्यों हैं? हराम और हलाल का मामला अल्लाह की तरफ से है, जो किसी चीज को बुरा या अच्छा करार देता है। मसलन अगर अल्लाह फरमाता है कि फलां चीज हराम है तो वो हराम है, अगर वो कहता है हलाल है तो हलाल है। लिहाजा इसका ताल्लुक इस चीज के बुरा या अच्छे होने से नहीं है। चूंकि हम इम्तिहान गाह में और दुनिया में हैं, लिहाजा हमें लाजमन अपने जहनों को इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि देखें, हम यहाँ एक अंदाजा लगा रहे हैं, हम अल्लाह को तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ने इसे दुनिया में बुरा करार दिया है, तो फिर जन्नत में क्यों है? जब अल्लाह किसी चीज को हराम नहीं कहता, वो वहाँ हराम नहीं होती। जाहिर है अल्लाह फरमाएगा कि कुछ चीजें हराम हैं और कुछ हलाल। आप अपने इंतखाब की बुनियाद पर जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। इस जगह हमसे यही मतलूब है। ये इम्तिहान की जगह है। क्या जन्नत में इस तरह का कोई इम्तिहान होगा? जन्नत में कोई इम्तिहान नहीं होगा। अगर अल्लाह ने पहले से किसी चीज के अच्छे या बुरे होने का तयन किया है, तो ये बात ताजुब खेज नहीं है कि अल्लाह ने वहाँ शराब को हलाल किया है, ठीक है ना? आप मजीद आजमाइश में नहीं रहेंगे। आप 3-4 बीवियां रख सकते हैं, ठीक है भाई। चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, चाहे आप खुदा के किसी भी असूल या किसी भी बात की मुझे वजाहत करेंगे, मैं उसे नहीं मान सकता। एक ताल्लुक खत्म हो जाने के बाद आप किसी और से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 और 4? क्या कुरान कसरत अज़वाज चाहता है? नहीं। आयत का महफूम है आप 4 तक शादियां कर सकते हैं, लिहाजा ये कोई लाजम हुक्म नहीं है। इसमें सिर्फ 4 की हद मुकर्रर है। और अल्लाह ये भी फरमाता है, अगर तुम्हें इंशा हो कि इनके दरमियान अदल ना कर सकोगे तो फिर एक पर बस करो। क्या आप जानते हैं एक और आयत में क्या फरमाया गया है? और तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं कि तुम औरतों के दरमियान पूरा इंसाफ कर सको, चाहे तुम इसके लिए कितने ही हरीस हो। तो कुरान दरअसल क्या कह रहा है? कुरान आपको एक शादी करने का कहता है। फिर अगली आयत है, दूसरी आयत क्या बताती है? आप 4 तक शादियां कर सकते हैं। और इसमें नुक्ते की बात क्या है? भाई कुरान एक आलमगीर किताब है। अगर हालात के पेश नजर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो आदमी को ये मौका दिया गया है। किस तरह? आलमी जंगें शुरू हो रही हैं, है ना? आलमी जंगों में कौन मरता है, मर्द या औरतें? आमतौर पर मर्द मर रहे हैं। मर्द मर रहे हैं। जब मर्द मरते हैं तो क्या होता है? औरतों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। क्या आपको मालूम है इस सूरत हाल में क्या होता है? कुरान की इस इजाजत से खानदान का तसव्वुर जारी रह सकता है। कुरान ने क्या कहा है? आप 4 तक शादियां कर सकते हैं। कुरान पहले ही एक शादी की हिमायत करता है, लेकिन अगर सूरत हाल के मुताबिक जरूरत हो, जैसे कि जंग में होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 औरतों की हद मुकर्रर है। ये मना नहीं है, ताकि लोग खानदान की शुरुआत और अपनी जिंदगियों का तसलसल बरकरार रखने जैसे तसव्वुरात जारी रख सकें। दूसरे अल्फाज में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुरान आलमगीर हैसियत रखता है। दीन इस्लाम और कुरान हर दौर, हर कैफियत, हर वाक़े के लिए मोज़नियत और इतलाक का हामिल है। हमने बात की, साथ मिलकर जवाब तलाश करने की कोशिश की। हमने कुरान की आयात के बारे में भी बात की। इन सवालात के जवाब पाने के बाद क्या आपकी सोच में कोई तब्दीली आई है? सिर्फ एक चीज, आपने रहमदिली कहा और मैंने रहम कहा, ये तकरीबन एक ही बात है। मेरा मुद्दा ये है कि भाई सबसे अहम चीज इंसानियत है। हमें अपनी इंसानियत को नहीं खोना चाहिए। हमें वाकई इंसानियत दरकार है, खुसूसन इस दौर में। ईमानदारी की बात यह है कि मुसलमान होना बड़ी अजीम बात है। ये वाकई बड़ी मुफीद गुफ्तगू थी। फिर अगर हमारे ख्यालात भी गुफ्तगू के ज्यादातर हिस्से में एक जैसे हैं, आपका दोस्त भी पहले से मुसलमान है, क्या ये नहीं हो सकता कि आप दोबारा इस्लाम में आ जाएं और कुरान पर तहकीक और उससे सवालात उठाना जारी रखें? और जब भी जरूरत हो, मेरी टीम और मैं इस तहकीक के दौरान आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे ये कहने दें कि बहरहाल ये एक अच्छी गुफ्तगू रही। शुक्रिया, मैं इसे सराहता हूँ। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपकी कही गई बातों पर कुछ तहकीक करूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं इस पे मजीद तफसील से तहकीक करूंगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हम अपनी इंसानियत को हरगिज़ न खोएं। अब किसी बच्चे, किसी लड़की, किसी खातून को नहीं मरना चाहिए। ये दुनिया हमारी है ना भाई? हम एक दूसरे से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। ये इंतहाई उम्दा गुफ्तगू रही।